मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरे कुछ बच्चे अपनी मानसिक स्थिति खोते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हर वक्त दुख में घिरे रहते हैं। मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि इस डिप्रेशन से बाहर निकलो। डिप्रेशन की बीमारी की कई वजह होती हैं। काम का दबाव होना, रिश्तों का टूटना, इच्छाओं का पूरा ना होना, बहुत सारे सपने, कई विचार आपको तंग करना शुरू कर देते हैं और आप पर हावी हो जाते हैं। आप विचारों के कंट्रोल में हो जाते हैं, उनसे बाहर निकलना भी चाहते हैं तो नहीं निकल पाते। उदाहरण के लिए एक इमारत है, वो 4 खंभों पर खड़ी है, उसके खंभे स्ट्रॉन्ग हैं, पर आप इमारत के ऊपर इमारत खड़ी करते जाते हैं तो वो खंभे कमज़ोर होते जाते हैं और वो इमारत का बोझ नहीं संभाल पाते और गिर जाते हैं। ऐसे ही आपके मन पर विचारों का बोझ बढ़ता जाता है तो आप भी गिरना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी विचार को 3 महीने तक पकड़े रखते हैं तो वो आप पर हावी होना शुरू हो जाता है। आप होशियार हो जाएं। अगर ऐसा कोई दबाव आपके मन पर शुरू हो गया तो आप विचारों को बदलने की कोशिश करें। कोई भी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में आती है, उसका उद्देश्य ये है कि आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। यही उसका उद्देश्य होता है। जब आप ये समझ आते हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो रास्ते मिल जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई हेल्प नहीं करता, कोई रास्ता नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप रास्ता ढूंढना बंद कर देते हैं और समझते हैं कि कोई हेल्प के लिए नहीं। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। आप महसूस तो करें पर हारे नहीं। जब आप हार मान लेते हैं ना, तब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वहीं से आपकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। आपके ऊपर अगर दुख या तकलीफ़ आता है तो उसे समस्या मत माने, उसके सामने हाथ खड़े मत करें। जब आप उसका सामना करते हैं ना तो रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। आप अपने मन में हिम्मत लेकर आएँ। अगर आप टूटने लगते हैं, अगर आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं तो आप कहें कि मैं एक नई दुनिया फिर से बनाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास कोई हो ना हो, ईश्वर तो है ना, मैं फिर शुरुआत करूँगा। जब डिप्रेशन में हो तो किसी की मदद लें, किसी को पुकारें, तभी मदद मिलेगी। कोई अपने आप नहीं आएगा मदद करने के लिए, खुद ही बढ़ना होगा। आप 2 तरीक़ों से अपनी मदद खुद कर सकते हैं। पहला तो है तरीका मन को सही करना, मन को सकारात्मक रखें। जब आपके मन में नकारात्मक विचार बनने शुरू हो जाएं, जब आप अपने आप से कहने लग जाएं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये विचार आने लगें तो आप चौकन्ने हो जाएं। अगर ये 3 दिन तक लगातार आपके मन में चलते रहेंगे तो ये विचार आपके शरीर और मन का भाग बन जाएंगे और आपको लगता है कि आप वही हो। अपने जीवन की परिभाषा गलत धारणा से बनाना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को यही समझना शुरू कर देते हो। आप अपने दुख का रास्ता खुद ही बना रहे हो, कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। मन तो आपके भीतर ही है, कोई बाहर से आकर आपको नहीं बदल रहा, आप खुद ही बदल रहे हैं। तो होशियार हो जाए। ऐसे विचारों को जगह बनाने की जगह मत दें। ऐसे विचार आने लगें तो उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। सकारात्मक चीज़ें सुनें, सकारात्मक लोगों से मिलें, अकेले में बैठना बंद कर दें। ऐसे विचारों को अपने अंदर मत आने दें, ये चले जाएंगे। अगर आप इनको हटाने की कोशिश करेंगे तो ये चले जाएंगे। और दूसरा, आप अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें व्यक्त करें
किसे करना है। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति है जिसे आप बात कर सकते हैं तो करें। कोई व्यक्ति नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएं, शर्म महसूस मत करें। ये आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है, इसका इलाज भी संभव है। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई आपका पेट एनिमल हो उससे बात करें। वो भी नहीं है तो खुले नेचर में बात करें। अपनी छत पर जाकर सुबह सुबह खुले हवा में नेचर से बात करें। आपके मन के अंदर जो अटका पड़ा है ना, उसे बाहर निकालें, उसे अंदर दबाकर मत रखें। और मैं कहता हूँ किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास बैठकर अपने दिल की बात कहें, मैं सब बात सुनूंगा। अपने मन को हल्का करो, अपने मन के अंदर दबाव मत दो। ये मन का दबाव ही तो डिप्रेशन बनता है। तुम मदद के लिए आगे बढ़ो, कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अपने आप कोई नहीं आएगा मेरे बच्चे, कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करो, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं कि तुम इससे बाहर निकल आओगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। तुम खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो।